कुर्मी महतो को झारखंड का सबसे पुराना बासिंदा, सबसे बड़ा आंदोलनकारी घोषित करने के लिए भूमिज का सबसे बड़ा नेता रहे, या आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले कौन है? भूमिज आदिवासी लोग, भूमिज मुंडा। तो ये भूमिज लोगों का जो सबसे बड़ा नेता जो रघुनाथ सिंह भूमिज थे, उनको उन्होंने बड़ी चालाकी से रघुनाथ महतो घोषित कर दिया। पहले इन्होंने घोषणा किया कि जब तक जो है कि हमें एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक पटरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शाम होते होते क्या घोषणा कर दिया कि इनको जो है गृह मंत्रालय से फोन आया है, बहुत जल्दी वार्ता होगी इनके साथ। और एक दैनिक अखबार ने फ्रंट पेज पर लीड स्टोरी छपा। मैं तो सोचता हूँ कैसे अखबार है कि बिना फैक्ट चेक किए लीड स्टोरी छपा और सारे के सारे लोग जो है कि पटरी छोड़ दिए। आज तक वार्ता नहीं हुई। एलकेएम पार्टी आप देखिएगा ना, तो ये पूरा एक तरह से यूट्यूबर्स लोगों का पार्टी बन गया है। इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी इनसे जुड़े लोग हैं, सबका अपना यूट्यूब चैनल है और हर जगह पे वो लोग उन्हीं को डालते हैं। उनको लगता है कि बाकी लोग बेवकूफ है, ये सब नहीं देख रहे हैं। ये लोग, नाम तो है लोकतांत्रिक है ना मोर्चा, लेकिन ये लोग इतना असहनशीलता है, मतलब पेशेंस ही नहीं है इनके अंदर। आप देखिए, अगर किसी ने सवाल उठाया, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी आपका देखिएगा चैनल में लोग इतना गाली देगा, ये लोग इतना गाली देगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं ग्लेडसन डुंगडुंग जी। आज कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाएगा कि कुर्मी और कुर्मी एक ही है। यह बात सामने आया तब जब कुर्मी महासभा का एक इलेक्शन था जिसमें प्रदेश स्तरीय लोगों को चुना जाना था, और उस जगह पे ये बात सामने आया कि कुर्मी और कुर्मी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों रेल टेका में शामिल हुए और दोनों एसटी में शामिल होने की या एसटी डिमांड की मांग कर रहे हैं। तो ये दोनों मांग कर रहे हैं और दोनों एक ही हैं। और पहले से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि कुर्मी अलग हैं और कुर्मी जो है वो झारखंड के हैं, छोटा नागपुर के हैं, और कुर्मी जो आते हैं वो बाहर के हैं, वो लोग झारखंड के नहीं हैं। और जब ये बात सामने आया तो वाकई से मतलब ये बात बहुत ही शॉकिंग लगा सभी लोगों को जब ये बात सामने आया कि दोनों एक ही है और दोनों मांग कर रहे हैं एसटी में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आपको जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। देखिए, ये जो मसला है कुर्मी और कुर्मी का, शुरू से हम कहते रहे, बल्कि दस्तावेज भी हमने सामने दिखाया कि ये जो कुर्मी और कुर्मी दोनों एक ही है। और आज जो है फिर से जब ये मसला चल रहा है, झारखंड कुर्मी महासभा ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि कुर्मी और कुर्मी एक ही है और दोनों ही एसटी सूची में खुद को दर्ज कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो बिल्कुल मतलब तथ्य यही है कि दोनों एक ही है। और मैं आपको बताता हूं, जैसे आप चले जाएंगे पुरुलिया, जहां पे सबसे ज्यादा कुर्मी लोग इकट्ठा होते हैं, वहां का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को मैंने देखा। उस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कुर्मी लोग बिहार से वहां पर गए हैं और वहां पर खेती में अपना भविष्य बनाने के बाद में अपना मूल जो जाति कुर्मी है उसे, मतलब बिहार वाला कुर्मी, उसे अपने आप को अलग कर दिया। और मैंने इंटरव्यू भी सुना झारखंड कुर्मी महासभा वालों का, ये लोग ठीक ही बोल रहे थे कि ये जो बंगला भाषी जो है कि खुद को कुर्मी बोलते हैं, यही अंतर है। अब उसको काटने के लिए मैं देख रहा हूं कुछ कुर्मी लोग बोल रहे हैं कि बंगला भाषा तो बाद में आया, कुर्माली भाषा कुर्माली पहले बना, जबकि इनको खुद ही नहीं पता है। सच यही है कि कुर्माली भाषा बहुत बाद में बना। और कहां से बना? वो आपका बंगला और मगही का अभ्रंश है। पर ये लोग बोलते हैं कुर्माली भाषा से बांग्ला भाषा बना है। वो बोलने दीजिए ना, लेकिन इनका अस्तित्व है कितना दिन का है? लगभग 500 साल का। आप बांग्ला भाषा का अस्तित्व खोज लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं। ये लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये छोटा नागपुर के सबसे पुराने बसिंदे हैं, ये राढ़ सभ्यता वाले हैं, 65,000 साल पहले इनके पुरखे आए। सब कुछ इन्होंने बोला ना, नैरेटिव, सारा नैरेटिव को मैंने फैक्ट्स के द्वारा, इतिहास के द्वारा, सबूत के द्वारा तोड़ दिया। अब आप समझ लीजिए, मैं जिस समुदाय से आता हूं, खड़िया समुदाय का 3 हिस्सा है। उसमें एक हिल खड़िया बोलते हैं, कभी कभी हिल को सावर भी बोला जाता है,
पहाड़िया खड़िया, है ना। तो ये जो हिल खड़िया एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया दूध खड़िया, और हम लोग का ग्रुप हो गया, हम लोग का ग्रुप दूध खड़िया हुआ, और एक ढेलकी खड़िया। तो हिल खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। और इनमें भाषा भी आप देखेंगे तो कई कैसे शब्द हैं जो अलग अलग हैं। आप ढेलकी खड़िया बोलने लगे कि हम जो है कि अलग हैं, दूध खड़िया अलग हैं, पहाड़िया खड़िया बोलने लगे, हिल खड़िया कि हम अलग हैं, तो ऐसा चलेगा क्या? ये सब लोग एक ही है। ठीक उसी तरह से आप कुर्मी बोल लीजिए, कुर्मी बोल लीजिए, कुर्मी बोल लीजिए, ये सभी जो है इनका ओरिजिन महाराष्ट्र है, वहां से 17वीं शताब्दी में आए हैं। इनका खुद का जो है कुरुवंशियों का इतिहास है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसमें आपका छोटानागपुर के कुर्मी महतो लोग जाके वहां पर जो है अपना टेस्टिमनी दिए हैं, टेस्टिमनी रिकॉर्ड किया हुआ है कि कैसे वो महाराष्ट्र से भाग के आए, कैसे संतालों ने उनको शरण दिया। और बाद के दिनों में आप देखिए जैसे द रूट स्टोन मोन्यूमेंट ऑफ छोटानागपुर एंड अदर्स एरिया, उसमें भी ईटी डल्टन ने लिखा है कि ये जो आपका चोका हाथू, सोना हाथू के आसपास जो भी है ये इलाके जो है, और उससे आगे जाएंगे तो कुर्मियों के गांव में जो है, कुर्मी महतो के गांव में मुंडाओं के ससंदरी पाए गए। वहां पे जो है कि उनके पथलगाड़ी हैं, तो उन्होंने कहा ये मुंडा और जो है कि भूमिज लोगों के गांव रहे। और अभी भी आप देखिएगा कई कैसे गांव मिलेंगे जिसमें एक दो मुंडा बचे हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा कुर्मी महतो लोग है। तो उन गांवों को, उनकी जमीनों को जो है वो लोग अब कब्जा किया भी लिखा गया है। उसके बाद एसी रॉय, जिसको भीष्म पितामह कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी के, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का, उन्होंने स्पष्ट लिखा है मुंडाज इन देयर कंट्री में कि ये जो कुर्मी जो हैं वो इमाइग्रेंट हैं, बाहर से आए हुए हैं, और इन्होंने इस इलाके में अपने आप को स्थापित किया है। और वो यह भी कह रहे हैं कि जहां चोकाहातू मुंडाओं का सबसे बड़ा ससंदरी है वहां मुंडा नहीं है और उस इलाके में कुर्मी है, ये कैसे हो सकता है? तो ये सब चीजें फैक्ट्स है, अब इसको कोई झुठला नहीं सकता है। अब इसमें क्या हुआ है आपको बताता हूं। इसमें बहुत ही चालाकी तरीके से भाजपा नेता पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, जो फर्जी इतिहासकार है, इनकी चालाकी है। इन्होंने चालाकी कब से की है आपको मैं बताता हूं। इन्होंने दो तरह की चालाकी की। एक तो कुर्मी को एसटी का सूची में डालने के लिए, वो भी क्यों चालाकी किया, वो बीजेपी, इसमें पूरा पीछे बैकग्राउंड में बीजेपी आरएसएस है। उनका ये था कि यदि कुर्मी महतो इनका पूरा का पूरा जो है वोटर बन गया तो सत्ता में हमेशा रहेंगे। और शैलेंद्र महतो ने इसी चीज का दुरुपयोग करते हुए कुर्मी का जनसंख्या घोषणा कर दिया था उन्होंने 24%। और उसमें आप देखिएगा तो कौन कौन है, कुशवाहा भी हैं, कोयरी भी हैं, आपका तेली महतो भी हैं। 11 जातियां हैं जो महतो लिखती हैं। बिल्कुल, ये 11 जातियां जो आप कह रहे हैं जो महतो लिखती है, ये सारे 11 जातियों का जनसंख्या को एक जगह में करके बोल दिया कि देखिए हम लोग 24% है झारखंड में, अगर ये 24% आपको जो वोट दिया तो सत्ता में आप रहेंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कन्विंस हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, इनकी पत्नी आभा महतो जो जमशेदपुर से सांसद रही, उनके नेतृत्व में बीजेपी के 9 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसदों ने 2003 में एक चिट्ठी लिखा भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, और उसमें भी झूठ का सहारा लिया। क्या झूठ का सहारा लिया? उसमें लिखा कि 1931 का जनगणना में कुर्मी महतो को एसटी का, मतलब एसटी तो नहीं, प्रिमिटिव ट्राइब का सूची में डाला गया था, जबकि ये झूठ है। मैंने 1931 का पूरा जनगणना उठा के देखा, उसमें प्रिमिटिव की सूची बनाई गई है, उसमें कुर्मी महतो कहीं नहीं है। उनको मराठा ग्रुप में जो है कि डाला गया है, कुणबी, कुर्मी और कुर्मी क्षत्रिय के रूप में। आप इनका ही डिमांड था कि हमें कुर्मी क्षत्रिय लिखा जाए, उसके बाद उनको वहां पर डाला गया। लेकिन इन्होंने, और बाद में आप देखिएगा कई एक ऐसे इंटरव्यू है जिसमें देखिएगा शैलेंद्र महतो कहते हैं लेसी का जनगणना, लेसी, चूंकि लेसी 1931 का जनगणना किए, और इन्होंने ही वो मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया था और पूरा भ्रम फैलाया। इसी की वजह से आज कुर्मी के जो भी बुद्धिजीवी हैं या नेता हैं या उनके जो सामाजिक अगुवा है, कहते रहे, जैसे दीपक पुर्नियर कितना नैरेटिव बनाया था कि 1931 का जनगणना में हम लोग जो है कि प्रिमिटिव ट्राइब थे।
लेकिन जैसे ही मैंने सच लेके आया, आजकल 1931 का जनगणना बोलना भूल गए, तो सारे तथ्यों को मैं ला रहा हूं। उसी तरह उन्होंने अपने आप को, मतलब कुर्मी महतो को झारखंड का सबसे पुराना बासिंदा, सबसे बड़ा आंदोलनकारी घोषित करने के लिए भूमिज का सबसे बड़ा नेता रहे, या आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले कौन है? भूमिज आदिवासी लोग हैं, भूमिज मुंडा। तो ये भूमिज लोगों का जो सबसे बड़ा नेता, जो रघुनाथ सिंह भूमिज थे, उनको उन्होंने बड़ी चालाकी से रघुनाथ महतो घोषित कर दिया। और निमडी में जहां रघुनाथ महतो का जन्म का गांव बता रहे हैं, उस गांव में महतो थे ही नहीं, बहुत बाद में आए। वो पूरा जो है कि वहां का आप पट्टा देखेंगे जमीन का, तो वो भूमिजों की है। तो इस तरह का माननीय शैलेंद्र महतो जी ने इतना झूठा इतिहास लिखा और फर्जी नैरेटिव बनाया, बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास के बदौलत फर्जी नैरेटिव बनाकर ऐसे माहौल बना दिया और पूरा का पूरा झारखंड को जो है कि अशांत कर दिया। तो ये व्यक्ति उसका जिम्मेवार है, जिसकी वजह से अभी देखिए पूरे कुर्मी महतो समुदाय के लोगों को पटरी पर इन लोगों ने ला दिया, माननीय जयराम महतो ने और माननीय सुदेश महतो ने, और अंत तक देखिए पटरी से भी निकाल दिया, और वो भी झूठ के बुनियाद पर। फिर से झूठ क्या बोला? पहले इन्होंने घोषणा किया कि जब तक जो है कि हमें एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक पटरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शाम होते होते क्या घोषणा कर दिया कि इनको जो है गृह मंत्रालय से फोन आया है, बहुत जल्दी वार्ता होगी इनके साथ में। और एक दैनिक अखबार ने फ्रंट पेज पर लीड स्टोरी छपा। मैं तो सोचता हूं कैसे अखबार है कि बिना फैक्ट चेक किए लीड स्टोरी छपा और सारे के सारे लोग जो है कि पटरी छोड़ दिए। आज तक वार्ता नहीं हुई, कहां गए? मतलब क्या माननीय सुदेश महतो और माननीय जयराम महतो जो है कि झारखंड से पैदल निकले हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली पहुंच ही नहीं रहे हैं? मतलब इतने झूठे नेता निकले माननीय जयराम महतो और माननीय सुदेश महतो कि अपने ही लोगों को इन्होंने जो कि एक तरह से झूठ फैलाया, उनको धोखा दिया। ये लोग क्या झारखंड के और लोगों के साथ अच्छा कर पाएंगे? आपने बताया कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का कहीं ना कहीं साथ है, पीछे वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। क्या यही कारण है कि बीजेपी के भी कुछ नेता रेल टिका में जाते हैं, या ये लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमें पूरे तरीके से समर्थन दे रही है, राज्य सरकार इसमें बीच में डोरा डाल रही है, केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है? क्या यही सब कारण है? बिल्कुल। और इसमें जो ये लोग बोल रहे थे, आज भी बोलते रहते कुछ कुर्मी के सामाजिक अगुवा या फिर जो है कि बुद्धिजीवी बोलते रहते, ये जेएलकेएम का प्रोग्राम नहीं था, आजसू का नहीं था, उनके खाली नेता आए थे, ये समाज का प्रोग्राम था। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं, जो समाज का प्रोग्राम था तो इनका सबसे बड़ा सामाजिक अगुवा तो झारखंड में शीतल लोधार थे, जिन्होंने पेशा आंदोलन के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पेशा को कहा, पेशा कानून 1996 काला कानून है, जब तक कुर्मी महतो को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलता, एसटी का दर्जा नहीं मिलता, पेशा कानून लागू होना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही जो है कि रेल टेका ढार का आंदोलन होता है, वहां शीतल लोधार नहीं दिखते हैं। और कौन दिखते हैं? जो आजसू के बहुत करीबी नेता जो है, कौन? अजीत महतो, जो आपका पुरुलिया से आते हैं और यहाँ पे दिखते हैं, वही दिखते हैं, और वो खुद जेल के नेताओं का आलोचना करते हैं। और इसमें आप देख लीजिए, जैसे आपने कहा एक तो बीजेपी के नेता दिखे, बिल्कुल बीजेपी उसका पीछे है। और आपको मैं बताता हूं कि ये जो रेल टेका ढारचेका में जेल के नेता ना सिर्फ जयराम महतो जी लगे थे, उनका पूरा का पूरा नेताओं को जमीन पर लगा दिया, कार्यकर्ताओं को लगा दिया, सारे लोग लगे हुए थे हर जगह पे मोर्चा पे, जिनका जहां विधानसभा क्षेत्र पड़ा वहां लग गए। उसी तरह आजसू पार्टी का जिनका जहां विधानसभा क्षेत्र पड़ा वहां लग गए। अगर मान लीजिए ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं था तो कैसे जो है कि गृह मंत्रालय का सिफुगा उड़ाया जाता है और तुरंत ये लोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और अगर ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं था तो जो महतो नहीं भी हैं, जो कास्ट से कुर्मी नहीं भी आते हैं, वो भी जेल कैंप के हैं अगर, तो वो भी जाते हैं बकायदा, वो भी रेल टेका में शामिल होते हैं। एक जेएमएम के जो नेता हैं अमित महतो, वो कुर्मी होने के बावजूद रेल टेका में नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेएम के जितने भी जेएमएम या दूसरे पार्टी के कुर्मी नेता थे वो नहीं गए, ये आजसू और जेल कैंप और बीजेपी के लोग। और मैं आपको कहता हूँ बीजेपी को ये लगा था, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए, इन लोगों ने देखा कि अगर जेएमएम को हराना है तो संताल परगना को उनसे छीनना पड़ेगा, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठिए का नैरेटिव
फैलाया ताकि वहां का जो कॉम्बिनेशन है संताल बनाम मुस्लिम का उसको तोड़ा जाए, तो वहां पे फेल हो गया। तब इनको लगा कि आने वाले समय में यदि कुर्मी महतो को अलग कर देंगे इनसे, मतलब जेएमएम से, तो फिर जो है कि जेएमएम का सत्ता चला जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, ये दो लोग खासकर माननीय जयराम महतो और माननीय अच्युत महतो दोनों को दिखाया कि आप हमारे पास आ जाओ, अगला चुनाव मतलब 2029 का विधानसभा चुनाव में आपको जो है कि उप मुख्यमंत्री का कुर्सी हम दे देंगे। तो दोनों जो है कि उप मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, रेस दोनों के बीच में चल रहा है। लेकिन इसमें जानते हैं क्या हुआ, इसमें जो है कि माननीय सुदेश महतो बहुत तेज निकले। जयराम महतो चूंकि वो तो दक्षिण भारत साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं, तो उसी तरह जो जितने भी साउथ इंडियन फिल्म में देखिएगा हीरो एकदम एक्शन लेता है, उसी एक्शन मोड में चले गए। और जो है कि उनका जो फायर ब्रांड जो भी बोलिए निशा भगत जी को उन्होंने निकाल दिया, उनका इनको भारी नुकसान हुआ। और सुदेश महतो तेज निकले, जो इनको ज्योत्सना को पार्टी से निकाला नहीं, ज्योत्सना पूरा कुर्मी महतो के खिलाफ जितना भी चल रहा आंदोलन सारा जगह पे स्टार बनी रही, उसका फायदा आशु को मिला। तो इसको मैं देख रहा हूं कि सुदेश महतो ने बड़ी चालाकी से जयराम महतो को हुक कर दिया। जैसे मछली को आप हुक करते हैं ना, मछली को आप ठगते हैं, बंसी में आप एक चारा डालते हैं, मछली को लगता है मेरा खाना है, मछली खाने के लिए खुशी खुशी वहां पे पहुंचता है, तब उसको जो है कि फंसाने वाला हुक कर देता है। तो सुदेश महतो ने जयराम महतो को हुक कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि सुदेश महतो की राजनीति को अगर कोई निस्तनाबूद कर सकता है तो वो जयराम महतो, जो 2024 का चुनाव में दिखा। बहुत मुश्किल से जो है कि सुदेश महतो का एक सीट बच गया, मतलब वो तो नहीं बचा पाया अपना, लेकिन उनका एक विधायक निकल के आया। तब इनको लगा इनको हुक करना पड़ेगा, और ये बड़ी चालाकी से ऐसा दिखाया कि पूरा का पूरा माहौल ऐसे बना दिया। जब पूरा आजसू पार्टी जो है कि कुर्मी महतो का मुद्दा उठा रहा है, तो जेल के में नहीं उठाएगा तो जेल में तो गया काम से, क्योंकि ऐसे भी उनका जो है कि आदिवासियों के बीच पैठ बना नहीं था, तो अल्टीमेटली कुर्मी के बीच ही उनका थोड़ा पैठ बना था। तब इनको लगा कूदना ही, और वो ऐसा कूदा, और वहां से जो है कि आज के तारीख में देखिए कि ये पूरा जो रेल टेका ढांचे का मसला को एनालिसिस करिएगा, तो जेल केम जो है कि आदिवासी विरोधी पार्टी घोषित हो गया, और आजसू जो है कि दोनों हाथ में लड्डू, कुर्मियों का भी पार्टी है, आदिवासी का भी लोग उनके साथ है, मतलब पूरा झारखंड में जितना उनका अस्तित्व तो बरकरार है, और अगला चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस बना के आगे निकल जाएंगे। और जेल केम जो है कि गया, आदिवासी तो उनके साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि आज के समय में मैं देखता हूं जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ये जो रेल टेका डार छेका से पहले मतलब माननीय जयराम महतो का इतना फैन हो गया था हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी लोग कि नहीं, जयराम महतो आने वाले समय में जो है कि हर एक युवा हो गए, युवा नहीं, युवा तो हो गए, लेकिन बुद्धिजीवियों को बात कर रहा हूं मैं। बुद्धिजीवी लोग जो एनालिसिस करते हैं इतना जल्दी नहीं जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे सोच लिए थे कि 2029 में जेल केम में जाएंगे। वो जितने भी कांग्रेस और जेएमएम विरोध में खड़े हैं, ये सारे लोग जेल केम की तरफ जाने वाले थे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो युवा जो आप कह रहे हैं, युवा तो जयराम महतो का फैन बन गया था, आदिवासी युवा लोग बड़े पैमाने बिल्कुल हो गया था। लेकिन ये जो रेल टेका डहर छेका में जिस तरह भाई साहब ने अनाउंस किया कि उनके लिए पहले कुर्मी महतो समाज पहले है और बाद में पार्टी है, इसमें इनका सारा का सारा चीज खत्म हो गया। मैंने तभी कहा था ये जो है सुसाइड कर रहे हैं भाई साहब, और मैं आज भी कहता हूं आपको, पहले भी मैंने कहा है कि माननीय जयराम महतो का और जेल केम का वॉइस सिर्फ और सिर्फ कुर्मी महतो पर निर्भर है। अभी उनका ही जो कोयलांचल है और ये जो आपका 5 परगना इलाका है, इसी में उनको फोकस करना पड़ेगा, और यहीं पे जितना भी सीट वो निकाल सकते हैं 2029 में। हालांकि अभी तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि उनका विधानसभा में भी थोड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ इंटरव्यू में देख रहा था जहां लोग बुजुर्ग लोग कह रहे थे वो तो आते ही नहीं है, विधायक सब आते ही नहीं है, और डुमरी और आदिवासी ऐसे भी नाराज है, तो उनको बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा अभी। बहुत लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अब 1 वर्ष अगर हो गया उनके विधायक बने तो ऐसा क्या काम कर दिया, सड़कें बहुत खराब है, अभी भी कुछ भी विकास का एक भी काम अच्छे से नहीं किया गया है। बस वो ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ कोयला एरिया रहता है और जहाँ इस तरह का काम रहता है, जहाँ पैसे आ सके, वो सब जगह पे रहते हैं, अपने क्षेत्र से बाहर रहते हैं। बिल्कुल, और देखिए उनके अपने ही लोगों पर आरोप लगना शुरू हो गया।
कई लोग माइनिंग अभी से, बिल्कुल। जेल कैंप पार्टी को भी छोड़ रहे हैं और मुद्दा ये बता दे रहे हैं कि वो अपने असली मुद्दा से भटक गए हैं, इसलिए हम लोगों को पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। जब हमने जेल कैंप नेता से इस टॉपिक पे बात किया कि आप लोगों ने जिस तरीके से, जिस जोर शोर के साथ ये कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए मांग किया, क्या इसी जोर शोर के साथ क्या 1932 के लिए नहीं मांग किया जा सकता? स्थानीय नीति के लिए बात नहीं किया जा सकता? झारखंड के और भी बहुत सारे असल मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को इस जोर शोर के साथ नहीं लगाया जा सकता है? तो उन्होंने बोला कि जेल कैंप का मुद्दा नहीं था कुर्मी को आदिवासी बनाना, वो सिर्फ जयराम महतो का था, क्योंकि वो समाज से आते हैं, इसीलिए वो समाज के साथ खड़े रहे, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने ये बताया। पर जब रेल टेका होता है तो पार्टी के बाकायदा सभी लोग जाते हैं, जो कुर्मी है, जो कुर्मी नहीं है, सभी लोग जाते हैं रेल टेका में। देखिए उतना ही सिर्फ नहीं है, अभी देखिए कि एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो जेल कैंप पार्टी आप देखिएगा ना, तो ये पूरा एक तरह से यूट्यूबर्स लोगों का पार्टी बन गया है। इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी इनसे जुड़े लोग हैं, सबका अपना यूट्यूब चैनल है और हर जगह पे वो लोग उन्हीं को डालते हैं। उनको लगता है कि बाकी लोग बेवकूफ है, ये सब नहीं देख रहा है। दूसरी बात है कि ये लोग, नाम तो है लोकतांत्रिक है ना मोर्चा, लेकिन ये लोग इतना असहनशीलता है, असहनता उनके अंदर है, मतलब पेशेंस ही नहीं है इनके अंदर। आप देखिए अगर किसी ने सवाल उठाया, जैसे अब हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी आपका देखिएगा चैनल में लोग इतना गाली देगा, ये लोग इतना गाली देगा, तो ऐसी पार्टी चलती है बहुत क्या? सारे ट्रोलिंग भी होना शुरू हो जाएगा। देखिए नहीं, आलोचना, ट्रोलिंग इस टॉपिक पे मैंने बात भी किया था कि आलोचना हर पार्टियों की होती है, जो पार्टी के जो भी कमियां रहती हैं उन कमियों को गिनाना हम लोगों का काम होता है, यह बिल्कुल। हर जनता का काम है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जेल कैंप पार्टी के अगर कोई आलोचना कर दिया तो सब के सब जो एक समाज के लोग हैं, एक समुदाय के जो लोग, वो सब कूद पड़ते हैं उनको ट्रोल करने के लिए, उनके पूरे पुराने हिस्ट्री को खंगाला जाता है और उनको पूरा पोस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए इनका मुझे लगता है ना कि टोटल ये लोग कॉपी कर रहे हैं मोदी जी का जो भी चल रहा है। मोदी जी का देखिएगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना इमेज बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए, बहुत बड़े बड़े राइटर्स को हायर किए, बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स उनके ही बातों को फैलाते रहते हैं। और मीडिया का हाँ, पावर उन्होंने बिल्कुल, समझा और बिल्कुल। सोशल मीडिया का पावर हाँ, बिल्कुल। समझा, और इसीलिए बाकायदा हर जगह पे सिर्फ मोदी जी को ही हाँ, दिखाना, बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी सब चैनल वाले सिर्फ उन्हीं के काम को बिल्कुल। दिखाना, अच्छे कामों को सिर्फ दिखाना, 24 घंटा यही चलते रहा और एक मतलब लोगों के दिल में ना हमेशा मोदी मोदी ये बिल्कुल। वाला चीज चला दिया गया। और अच्छे काम सिर्फ नहीं, उनको एक नैरेटिव ही बनाना है, और वो जितने भी गलत पॉलिसी है, जैसे उदाहरण के लिए अभी पहली बार देखिए डॉलर के मुकाबले, एक डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर 90 क्रॉस कर गया। जब मनमोहन सिंह थे 60 क्रॉस करता था तो क्या बोले थे, जो आप दुनिया में नहीं रहे, सुषमा स्वराज जी, कि जैसे जैसे रुपया का कीमत गिरता है, देश की जो है वो अस्मिता गिरती है, प्रधानमंत्री का कद गिरता है ना। वो एक से एक नैरेटिव ये लोग बना रहे थे। हालांकि जब वो पद ग्रहण किए थे उस वक्त भारत का इकोनॉमिकल कंडीशन काफी ज्यादा खराब था, उन्होंने उस चीज को बल्कि बिल्कुल, काफी बेहतर बनाया। हाँ। उसके बाद भी वो बार बार कहते थे कि प्रधानमंत्री का इमेज गिर रहा है, देश का इमेज गिर रहा है। अभी कहते हैं कि नहीं, रुपया अपने आप खड़ा हो जाएगा, मतलब कुछ भी। तो ठीक उसी, अभी ये बोल रहे हैं डॉलर की कीमत बढ़ रही है ये रुपया नहीं गिर रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ठीक उसी तरह ये लोग भी जयराम महतो के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, जेल कैंप के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य बात ये है, मैं सुनता हूँ बहुत सारे ऐसे हमारे पत्रकार हैं, इंक्लूडिंग आप, जब ऐसे कुछ चीजों पर चर्चा करते हैं तो आपको लोग फोन कर करके जो है कि उनको क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको चैनल से हटाइए। तो भाई पत्रकार को पत्रकार के रूप में काम करने दीजिए, मीडिया को मीडिया की अपनी भूमिका है ना। मीडिया अगर स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर मीडिया का क्या मतलब। आप उनको भी उतना ही जगह देते हैं, मुझे उतना ही जगह देते हैं, फिर भी निरंतर इस तरह कई लोग हमको बोलते हैं। मैं बीइंग अ पत्रकार इस चीज को समझती हूँ कि हमारे लिए सब एक समान है। जिनको भी अगर अपनी बातों को रखना है, एक पार्टी होने के नाते, एक व्यक्तिगत इंसान होने के नाते, किसी भी तरीके से अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं और उससे कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो हमारा चैनल उसके लिए हमेशा खड़ा है। किसी को भी मना नहीं करना चाहते हम लोग, अगर कुछ अच्छा बात करना चाहते हैं तो। लेकिन पता नहीं क्यों आपका इंटरव्यू से लोगों को इतना आपत्ति क्यों हो जाता है। मुझे लगता है कि देखिए, एक तो विगत 10 साल का इतिहास देखिए देश का, तो विगत 10 साल का जो मोदी जी का जो शासन काल रहा है,
इसमें देश में असहिष्णुता बहुत ज्यादा बढ़ी है, इम्पेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा है कि हम जो बोल रहे हैं उसी को स्वीकार करो और आपको कुछ नहीं बोलना है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 19 का अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो देश से हटा दिया गया है, मतलब इन प्रैक्टिकल ये है। और देखिए, मेरे से लोगों को खुन्नस इसलिए होता है, मैं देख रहा हूं अभी देखिएगा तो 3 बड़े कैंप है जिसको समस्या हो रहा है। एक तो कुर्मी महतो का कैंप है, एक आरएसएस का कैंप है, हाँ, और एक कैंप है जो उससे बाहर भी है, जो इसी टाइप का है, जिसमें जेलकेम जैसे लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं। क्योंकि मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, मैं तथ्य रखता हूं, अनबायस हूं। मैं इसमें देखता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी को, वो बहुत सुलझे हुए राजनीतिक मुझे आज के समय में दिखाई देता है। आप देखिए, उसमें बाबूलाल मरांडी जी भी हैं कुछ मायने में, मुझे लगता है। देखिएगा, हेमंत सोरेन पर चारों तरफ से इतना ज्यादा आलोचना का बाण जो है कि फेंकते हैं लोग, उनके अपने लोग, दूसरे लोग, लेकिन वो हर चीज को जो है कि हंसी खुशी से टालते हुए आगे निकल जाते हैं। हर समय में उनका जो है कि चेहरा में आप मुस्कान देखेंगे, और जब जवाब देना होता है वो बेहतरीन तरीके से कोई कार्यक्रम में बोल के वो निकल जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में आप जब तक जो है डिसेंट वॉइस को रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, आपके विरुद्ध में आवाज उठाता है उसको रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, फिर डेमोक्रेसी कहां रह जाएगी। आप पर अगर सवाल कोई उठा रहा है, आपकी पॉलिसी पर, आपके व्यवहार पर, किसी चीज पर, आपके निर्णय पर, तो आप उसको ठीक से देखिए ना। मुझे लगता है कि जेलकेम के पास थिंक टैंक बिल्कुल नहीं है, और थिंक टैंक इसलिए भी नहीं है कि देखिए, जब तक कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं रहेंगे, उनको नए से टीम गठित करनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस लोग। क्योंकि देखिए, उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है, तो अगर एक्सपीरियंस लोग नहीं रहेंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो आपको थिंक टैंक बनाना पड़ेगा कि कहां गलती हुई, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा और आगे के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी 4 साल समय है अगला विधानसभा चुनाव का, तो उनको कम से कम कोयलांचल और जो है कि ये पूरा पंच परगना, यहाँ पे पूरी तरह से उनको फोकस कर देना चाहिए, ताकि वहां कम से कम 5-6 सीट आ सकता है। अगर 2 डिजिट में नहीं भी जाएंगे तो 5-6 सीट आएगा तो थोड़ा पावरफुल होंगे। और इनको थोड़ा सहिष्णुता जो है वो बढ़ाना पड़ेगा अपने अंदर में, इनको भी, इनके प्रवक्ताओं को भी, इनके और भी लोगों को भी, क्योंकि इनके प्रवक्ता भी बहुत बड़बोला हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी किसी को अटैक करने लगते हैं। इससे आपको क्षति होती है, दूसरों को क्षति नहीं होती। इसको इन लोगों को समझना पड़ेगा। और इनके जो मूल मुद्दे थे, आज देखिए, भाषा, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता, भाषा कहां चला गया, 32 का खतियान कहां चला गया। इनका मुद्दा डाइवर्ट होते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि इन मुद्दों के जरिए वो स्टार्टिंग में सभी के जनता के दिलों में एक तरीके से अपना गढ़ बनाना चाहते थे, ताकि वो वोट लेकर के एक पद पे जा सके। और जैसे ही वो पद पे ग्रहण किया, उन्होंने विधायक का शपथ लिया उन्होंने, फिर उनका सारा मुद्दा खत्म हो गया और सिर्फ कुर्मी 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 वाला मुद्दा शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इनको ना चीता से सीखना चाहिए। चीता का कभी देखिएगा डिस्कवरी चैनल वगैरह में, चीता सिर्फ एक जो जानवर होता है, जब शिकार करने जाता है तो एक जानवर पर फोकस करता है। उसको जब दौड़ाने लगता है, अगर वो दूर भी चला गया और उसके नजदीक कोई दूसरा आ गया, मान लीजिए एक खरगोश को दौड़ा रहा है या हिरन को दौड़ा रहा है, और दूसरा यहाँ इधर 4-5 हिरन चल रहे हैं और वो दौड़ते हुए पहुंच गया, वो उसको छोड़ के इनके ऊपर नहीं लग जाता है, उसी पर फोकस करता है और अंत में उसको दबोच डालता है। तो अगर आप एक बार में 10 खरगोश पकड़ना चाहिएगा ना, तो आप एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। और जेलकेम यही कर रहा है, एक बार में उनको लगता है कि 10 खरगोश हम पकड़ लेंगे। इसका क्या खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि आपने जो बताया कि ये बीजेपी वाले एक पैटर्न पे चल रही, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे से समझा कि सोशल मीडिया का क्या पावर है, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका क्या पावर है, हमें इमेज को कैसे बनाना है ना, इस चीज को समझा। और इसी चीज पे पैटर्न पे अगर जेलकेम चल रहा है, आज बीजेपी की काफी आलोचना हो रही है। आज भले मीडिया उस चीज को ना दिखाए, लेकिन हकीकत में जनता जो है वो उन लोगों को भी ट्रोल कर रही है जो अंधभक्तों की तरह एक पार्टी को सिर्फ समर्थन कर रहे हैं। और आज उन्हें अंधभक्त इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो एक पार्टी को लेकर के एक्सट्रीम हो गए थे, कि उनके आलोचना वो सुनना नहीं चाहते थे, वो जो बोल दे रहे हैं वही सही, अगर उनकी गलतियां भी है तो वो गलतियां वो नहीं देखना चाहते थे। देखिए, 2 चीजें, एक तो मैं कहता हूं कि
इंसान को हमेशा दूसरों की गलती से सीखनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी गलती से सीखने के लिए आपके पास इतना उम्र नहीं है कि आप हर एक गलती करते करेंगे उसके बाद सीखेंगे। तो जो व्यक्ति दूसरों की गलती से सीखता है वो दुनिया में सबसे आगे जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी का कॉपी करके कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 1986 के समय में जो झारखंड में सबसे बड़ा इकोनॉमिक शटडाउन किया था, लेकिन आजसू ओरिजिनल नहीं था। ये किसका था? ये कॉपी था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का, इसलिए ये आगे नहीं चल पाया। आगे क्या हुआ फिर इन लोगों का? आजसू के जितने भी बड़े नेता थे, ना कोई आइडियोलॉजी डेवलप कर पाए, ना कोई पॉलिटिकल विजन डेवलप कर पाए, ना युवाओं को दिशा दे पाए। पिछला 25 साल एनालिसिस कर लीजिए, आजसू के जितने बड़े बड़े नेता, चाहे वो सूरज सिंह बेसरा हो, प्रभाकर तिर्की हो या और दूसरे लोग, ये लोग क्या करते रहे? ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी, बंदर जैसे उछल कूद करके अपना समय बर्बाद कर दिया। दूसरा, इनका जो विचारधारा, झारखंडी विचारधारा, वो भी टिक नहीं पाया। भाजपा झारखंड बनाना नहीं चाहती थी। भला हालांकि इनके नेता बोलते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड बनाया, लेकिन वो तो वनांचल बनाना चाहते थे। बाबूलाल मरांडी कभी झारखंड के लिए नहीं लड़े, वो वनांचल के लिए लड़े। उनको झारखंड शब्द भी नहीं पसंद था, मतलब भाजपाइयों को, आरएसएस वालों को। इसलिए झारखंड अलग राज्य आंदोलन को कहते थे ये ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है, क्योंकि ये मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा उसका नेतृत्व कर रहे थे। और सोचिए, जो व्यक्ति झारखंड सबसे जो पार्टी नफरत करती थी, जो वनांचल बनाना चाहती थी, सूरज सिंह बेसरा उस पार्टी में ज्वाइन कर लिए। इसका मतलब आपका आइडियोलॉजी कहां चला गया? कांग्रेस ने जयपाल सिंह मुंडा को धोखा दिया, वादा किया कि हम झारखंड देंगे, लेकिन नहीं दिया। जो पार्टी ने झारखंड नहीं बनाया, धोखा दिया, आजसू के सबसे बड़े नेता संस्थापक प्रभाकर तिर्की ज्वाइन कर लिए कांग्रेस। आपका विचारधारा कहां चला गया? और आज के तारीख में कहते हैं युवा लोग गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आपने क्या कुछ बौद्धिक युवा तैयार किया विगत 25 वर्षों में? जैसे मैंने कहा, ये लोग उछल कूद करते रहे यहां वहां कुर्सी के लिए। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसीलिए दूसरों की गलती से सीखिए। अगर आप दूसरों का कॉपी करेंगे, आप कभी आगे नहीं जाने वाले हैं। आप आजसू जैसे साफ हो जाएंगे। आज आजसू के इन बड़े बड़े नेताओं को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके घोषणा करना पड़ रहा है कि हम जो है कि झारखंड के संस्थापक है में से एक है, ये है, वो है। लोग नहीं बोल रहे हैं, खुद को बताना पड़ रहा है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूं, मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलनकारी हूं, झारखंड का आंदोलनकारी हूं। जबकि ये लोग बोलना चाहिए। जैसे दिसुम गुरु सेबू सोरेन, उनका जीवन में भी करप्शन और बाकी एलिगेशन लगा, लेकिन जब ये दुनिया से गए, देखिए क्या हुआ, पूरा झारखंड सन रह गया। और जो है कि पूरे दुनिया देश भर से लोग आए उनको जो है कि दर्शन करने के लिए। और उनका जीते जी भी, वो गुरुजी जहां जाते थे भीड़ लगी रहती थी। गुरुजी को बोलना नहीं पड़ता था कि मैं झारखंड का सबसे बड़ा नेता हूं। ये होता है, तो खुद से नहीं बोलना पड़ता है कि हम नेता हैं, वो जनता खुद ब खुद आ जाती है, खुद ब खुद बोलती है। आप जब काम करते हैं, आपका काम बोलता है। आज जो नेता को यह बताना पड़ता है कि मैं झारखंड का संस्थापक हूं, मैं सबसे बड़ा बुद्धिजीवी हूं, मैं पढ़ के ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बनूंगा, जिसको ये घोषणा करना पड़ता है, वो व्यक्ति, आप सोचिए कि क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। जेएलकेएम के नेताओं को निश्चित तौर पर, चूंकि अभी उदय इनका हुआ है, तो इनको अगर आगे जाना, चूंकि एक ब्लंडर ऑलरेडी कर चुके हैं, सुसाइड अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनको आगे अगर झारखंड में सर्वाइव करना है, चूंकि अभी तो सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि इन लोगों ने खुद को जो है झारखंड का पार्टी बनाने के बजाय महतो पार्टी बना दिया। और माननीय जयराम महतो झारखंड का युवा का स्टार हो रहे थे, लेकिन खुद को महतो का नेता बना दिया, इसलिए ये नहीं खड़ा हो सकते। उसी तरह आप एक दूसरी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसने भी शुरू में ही सुसाइड अटेम्प्ट किया। उनको करना क्या चाहिए था? करना चाहिए था कि झारखंड में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके साथ मीटिंग करना था, फिर वहां से एक रास्ता निकालना था। उन्होंने क्या किया? जो लोग पत्थलगाड़ी आंदोलन किए थे, जो ऑलरेडी जिनकी इतनी नीति खराब थी, दिशा इतना खराब था कि ऐसे लोगों को ऐसे करवा दिया कि लोगों का आधार कार्ड जलवा दिया, लोगों का राशन कार्ड जलवा दिया, यहां तक कि जो है कि लोगों का जमीन का कागज जलवा दिया। सरकार
का सारा कार्यक्रम का बॉयकॉट करवा दिया, स्कूल का बॉयकॉट करा दिया और ये बोलने लगा कि सरकार असंवैधानिक है, प्रशासन असंवैधानिक है। और वही लोग जो है कि बाद में अपना कागज सब रखा था, सरकारी नौकरी भी लोग करते थे और जो है कि चुनाव में गए, भारत आदिवासी पार्टी का हाथ अपने मतलब उसका नेतृत्व ले लिया, तो पार्टी खड़ी होगी यहाँ पर। वो पत्थलगड़ी जहां पे जिन 200 गांव में इन्होंने पत्थलगड़ी किया था, वहां ये घुस नहीं पा रहे हैं और राजस्थान वाले वहां बैठे बैठे इन पर विश्वास कर लिया। तो कैसे आपका जो है कि पार्टी आगे बढ़ेगी। और बाद में इनके करता धरता मुझे जो है कि गाली गलौज, मेरा चरित्र हनन, निजी हमला सब करने लगे, तो इनका बैंड बज गया। अभी आप देखिए उनका क्या हाल हुआ आपका उपचुनाव में। उपचुनाव जो हुआ, आप गए थे ना वहां पर, जो यहाँ पे घाटशिला उपचुनाव में एक नफरती जो सरना ईसाई के नाम से पूरे झारखंड में नफरत फैला रहा था, पंचानन सोरेन, और वो साथ ही साथ रूढ़ी प्रथा परंपरा तो बोल रहा था, लेकिन झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का समर्थक है, वो पेशा कानून का विरोधी है। उस व्यक्ति को ये लोग टिकट दिया, और जैसे टिकट दिया मैंने लिखा ये तो नफरत करने वाला व्यक्ति के लोग टिकट दिया है, इसका जमानत जब्त होने वाला है। देखिए 1000 वोट आया। तो जिस पार्टी को 1000 वोट आएगा, जो पार्टी का सदस्य भी नहीं है, किसके कहने पर आपने टिकट दिया? क्या रणनीति है आपकी? तो मैं जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी आगे जा रही है, मैं आपको बताता हूं, अगला 10 साल में भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में स्थापित नहीं होने वाली है। जेएलकेएम बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन जेएलकेएम ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इसे मैं कह रहा हूं इनके पास अभी समय है। यदि जेएलकेएम को सुधारना है, नई रणनीति के साथ, नया थिंक टैंक के साथ अगर ये नहीं आगे बढ़ेंगे, तो फिर इनका भी सूर्यास्त होने वाला है।